करनाल से हैं। अच्छा, आप मुंबई से हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने वही मौसम जो आपको चाहिए वो एग्जैक्ट मौसम मिलेगा। तो ये वो फेमस सीन है जिसको जो सिंपल बोट, हर तरफ हरियाली, पहाड़। ख़ास तौर से सर्दियां शुरू होने पे बेस्ट सीज़न माना जाता है जब आप यहाँ आ सकते हैं। सड़क अभी तक बिल्कुल स्मूथ लग रही है और मुझे नहीं आगे का भी रास्ता पता कि इसी तरह से ये रोड कहाँ तक इतनी अच्छी होगी। वो जाकर पता लगेगा कि कहाँ तक ये रोड इतनी स्मूथ है। अभी चल रहे हैं बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में, आसपास पहाड़ है बड़े सुंदर। और 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर यहाँ से है मोरनी हिल्स। ये बैरियर है बीच में, वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट। और कुछ बोर्ड भी मुझे सामने नजर आ रहा है, उसको देखेंगे। कोई चेतावनी भी सामने नजर आ रही है। ये सब उसी बारे में है कि यहाँ पर जानवरों को कुछ खाने पीने का आपने नहीं डालना, नहीं तो वो सड़कों पर आ जाते हैं। ये सामने बेल वाटिका है और छोटी सी एक जगह, एक बार अंदर चल के देख लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। ये छोटा सा एक तालाब मुझे नज़र आया है और आसपास पूरी हरियाली। जल्दी से हम जाके देख लेते हैं कि कितना छोटा सा एरिया लग रहा है। नीचे बिल्कुल खाई है, नीचे अगर देखें तो बिल्कुल नीचे खाई है। ये एक बैठने का एक मुझे नज़र आ रहा है, जो अपना खाने का सामान लाके और यहाँ कुछ लोग बैठ भी सकते हैं। ये एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इसको मैं जल्दी से देख लूँ। विश्व औषधीय वन बेल वाटिका। और ये एक रास्ता नीचे जा रहा है कहीं दूर, इसको हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं अभी। पूरा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि अच्छी हाइट पे है और बादलों का एहसास हो रहा है। नीचे खूब खाई है, तो ये चारों तरफ का नज़ारा आपके लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। रास्ता भी लगभग 15 किलोमीटर का बाकी है मोरनी हिल्स का। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है यहीं बेल वाटिका के सामने ही, साथ ही बिल्कुल, और उस पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आपके वाहन और आपके हथियार दोनों जब्त किए जा सकते हैं। चेतावनी बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, हरियाणा सरकार का ये नोटिस है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर एक मोड़ पर ऐसे आए हैं जहाँ पर कालका यहाँ से हमें नज़र आ रहा है। 18 किलोमीटर है वो सड़क जा रही है उस तरफ कालका के लिए। और मेरे बिल्कुल सामने जो इधर मैं दिखाऊं, ये सड़क जा रही है लगभग 10 किलोमीटर यहाँ से मोरनी हिल्स है। ये महर्षि पतंजलि द्वार। और पीछे इस रास्ते पे मोरनी हिल्स से पहले ही हमें खाने का और स्नैक्स वगैरह का काफ़ी कुछ मिल जाएगा। पीछे इस तरह के ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर बैठ के हम कुछ खाने का, रिफ़्रेश होने का, रिफ़्रेशमेंट का कुछ भी ले सकते हैं। पब्लिक बैठी हुई है, चाय वगैरह का यहाँ पर सब अरेंजमेंट है, इजीली मिल जाएगा। ऐसे कई स्पॉट्स यहाँ पे मिलेंगे जहाँ पर हम रुक के, रिसोर्ट्स हैं कई जहाँ पर हम रुक के कुछ खाने का भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर है अब मोरनी हिल्स। नीचे का व्यू मैं दिखा दूँ। बादल हमें सामने नज़र आ रहे हैं, लगभग पूरा कवर हो गया है। मौसम बरसात का जैसे होता है, बिल्कुल सामने देखिए। काफ़ी डेप्थ है, गहराई बहुत ज़्यादा है और बादलों से लगभग घिरने लगा है जैसे ये पूरा एरिया। चलते हैं अब यहाँ से। शाम होने वाली है इस टाइम, लेकिन 2 बजे हैं अभी, 2:15 का टाइम है दोपहर का। और आगे चलते हैं, पहुँचते हैं सीधा मोरनी हिल्स। रिसोर्ट है वहाँ पर हरियाणा टूरिज़्म का, वहीं पहुँचते हैं। ये है हरियाणा टूरिज़्म का रेस्टोरेंट और यहीं हमने खाना खाना है। मोरनी का जो वेदर है वो आपको बिल्कुल मेरे पीछे नज़र आ रहा है। इस टाइम में एकदम ऐसा वेदर हो गया कि बादल हमें नज़र आ रहे हैं। मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ कि बादल जो है किस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं। कहीं धूप भी है
और डेप्थ गहराई काफ़ी ज़्यादा है। मोरनी हिल्स 1200 मीटर के लगभग हाइट पर है जो इसका लेवल है। ये देखिए नीचे ग्रीनरी, बड़े बड़े पेड़ और पूरा ग्रीन, धूप भी हमें नज़र आ रही है। हाइट का अंदाज़ा हमें हो रहा है कि कितनी हाइट है। छोटे छोटे बीच में मकान नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बीच में कॉलोनी नज़र आ रही हैं और बादलों का बिल्कुल जो है हमें यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है कि बादल लगभग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहाड़ ऊंचे ऊंचे और मौसम एकदम बढ़िया। अक्टूबर का ये महीना है जो कि बेस्ट माना जाता है यहाँ आने के लिए, अक्टूबर और नवंबर, और वही मौसम जो आपको चाहिए वो एग्जैक्ट मौसम मिलेगा अक्टूबर में और आनंद भी पूरा आएगा। ऊंचे ऊंचे पेड़, और मौसम एकदम बढ़िया। पेड़ों की हाइट देखिए हमें नज़र आ रही है कि कितने शानदार ये लग रहे हैं ऊपर। चलिए अब हम आगे चलते हैं और टिक्कर ताल की तरफ। ये मलाई कोफ्ता जो यहाँ का बहुत फेमस है, मलाई कोफ्ता, और साथ में है मिक्स वेज। तो इसको खाने के बाद हम निकल रहे हैं आगे के लिए। खाना लग रहा है कि बहुत टेस्टी है और हाइजीनिक भी। देखता हूँ मैं कैसा है। एकदम बढ़िया, रीज़नेबल रेट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल। खाना हमने 5 लोगों ने खाया है 600 रुपीज़ में, और इसी तरह से रूम्स के भी चार्जेस रीज़नेबल है। तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है टिक्कर ताल यानी जो लेक है वो 3 किलोमीटर लगभग है। और यहाँ से हमें नज़र भी आ रहा है वहाँ पर नीचे जहाँ हमें जाना है, वो सामने बिल्कुल पानी हमें नज़र आ रहा है धूप में, वही टिक्कर ताल है और वहीं हमें पहुँचना है। लगभग 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अभी वहाँ पे हमारा रास्ता बचा हुआ है। वहीं चलते हैं, वहीं देखते हैं क्या सीन है टिक्कर ताल पर। टिक्कर ताल लगभग आधा यहाँ से किलोमीटर है और बिल्कुल गांव जैसा व्यू है। देखो बिल्कुल गांव की तरह यहाँ पर सब चीज़ें, ये घिया की बेल हमें नज़र आ रही है, बिल्कुल गांव का व्यू है। और अभी ट्रैफिक जाम भी यहाँ हो जाता है, पार्किंग की वजह से कुछ समस्या आती है। आगे जगह बहुत खुली है जिसमें हम गाड़ी को इजीली वापस ले सकेंगे, बट यहाँ कुछ ना कुछ जाम की स्थिति बन जाती है। ये एडवेंचर पार्क है और यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ मिलेगा देखने के लिए, कुछ एडवेंचरस, जैसे आप एक कैमल राइडिंग देख लो। ये कैमल राइडिंग है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ है। अब एग्जैक्ट जो टिक्कर ताल की जगह है वो स्टिल यहाँ से 1/2 किलोमीटर है और वहीं चलेंगे अब हम। टिक्कर ताल इस टाइम हम पहुँच चुके हैं और ये एग्जैक्टली जो ताल है यही है। इससे पहले एक ताल जो हमने ऊपर से देखा था वहाँ पार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पीछे हमें पार्किंग भी नज़र आ रही है। सैटरडे और संडे में ये पार्किंग है और बिल्कुल इसके साथ ही जो और डेज़ हैं वीकेंड्स के अलावा उसकी पार्किंग भी साथ ही है। तो यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है अब ताल, और अंदर चलते हैं। पार्किंग भी नज़र आ रही है, भीड़ नज़र आ रही है लोगों की। अंदर देखते हैं। मैं गेट पे आता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी गेट पर आइए। और ये है एंट्रेंस। यहाँ पर सामने ताल है और सनसेट हमारे सामने लगभग उस तरफ। अंदर चलेंगे, पार्किंग में जगह काफ़ी है। अच्छी बात है कि इस टाइम जगह हमें मिल गई है, अवेलेबल है, नहीं तो जगह यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीकेंड्स पर ख़ास तौर से। तो ये सारा व्यू है, आप देख सकते हैं। लोग खड़े भी हुए हैं, गाड़ियाँ भी इजीली यहाँ से हम लोग मूव कर सकते हैं। और सामने माउंटेन्स, पीछे भी माउंटेन्स इस तरफ, और बिल्कुल माउंटेन्स के बीच इन माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये ताल। और हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं। वापसी का मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर आएँ,
हम लोग मोरनी हिल्स पहुंचे थे और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये टिक्कर ताल है। और टिक्कर ताल आने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि हमें वापस जाना है हाईवे पर, चंडीगढ़ दिल्ली वाली साइड, उस हाईवे पर जाना है NH1 पे, जिसका नाम अब NH44 है, वहाँ जाने के लिए हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा यहाँ से 20 किलोमीटर और आगे जाएंगे और वो रायपुर रानी नाम से जगह है, वहाँ निकलेगा रास्ता और ईज़िली हो जाएगी वापसी। तो इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं ताल पे। यहाँ की बोटिंग वो देखते हैं, देखिए किस तरह से है। और पीछे और तेज़ राइडिंग हमें दिख रही है। आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है मोटर बोट्स की उसकी। और ये हमारे सामने है जो सिंपल बोट। साथ में राइडर अलग से है, और जो अगर एडवेंचर को हम देखना चाहें तो इसके साथ ये फील ले सकते हैं। स्पीड बहुत तेज़ है और इसको मैं ऊपर से लेने की कोशिश करूँगा व्यू को। अब एक और राइड शुरू होने वाली है जिसमें आगे इस बच्चे को बिठाया है। ये हम देखते हैं धीरे धीरे स्पीड। स्पीड काफ़ी तेज़ है और पीछे दूसरी बोट इन्होंने एक रोप के साथ अटैच की हुई है, बिल्कुल रोप के साथ। काफ़ी अच्छा नज़ारा है और मैं यहाँ के रेट जानने की कोशिश करूँगा कि क्या रेट्स हैं यहाँ पर। तो यही वो राइडर है जो अभी हम देख रहे थे जेट स्कूटर पे। तो भैया अब ये बताइए मुझे, जेट स्कूटर और पैरासेलिंग और पैरामोटर, इनका कॉस्ट क्या क्या आप लेते हो? सिंगल सीट अगर जेट स्कूटर पे जाएंगे तो 1000 रुपये है। सिंगल सीटर पे 1000 रुपये रहेगा। 3 मिनट का राइड रहेगा। 3 मिनट का राइड होगा सर। ओके। और पैरासीलिंग है उसका 500 रुपये है। वो जीप से कराते हैं। वो जीप से कराते हो? जीप से कराते हैं क्योंकि यहाँ पानी में कराने के लिए ये तालाब अभी पानी के लिए ये तालाब छोटा पानी में नहीं हो पाएगा। हाँ, वो सूखे एरिया में होगा। सूखे एरिया में होगा जिप्सी के साथ। जो मोटर है वो एक समझो कि मिनी हेलीकॉप्टर है। मिनी हेलीकॉप्टर है जो पैरा और बलून रहता है, मोटर है बैलून के साथ। वो आपको 3 मिनट ऊपर पूरा ऐसे पहाड़ी एरिया। तो वो आज अवेलेबल नहीं है यहाँ पर? वो है अवेलेबल है उस तरफ जाके, तो अभी नजर नहीं आ रहा। अभी ऊपर जाना पड़ेगा। चलो वहाँ जाना पड़ेगा। हम लोग जीप से वहाँ पे लेकर जाते हैं। जो भी कस्टमर, यहाँ टिकट ऑफिस है, ठीक है, वहाँ से टिकट कटवा के कस्टमर गाड़ी में। लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है वहाँ पे? नहीं, अभी हवा की वजह से बंद है। कुछ प्रॉब्लम है या नहीं यहाँ पर? हम हवा के अंदर भी ऊपर एक मिनी हेलीकॉप्टर की तरह भी यहाँ पर राइड का मज़ा ले सकते हैं। यही वो ड्राइवर है जो अभी बड़े धांसू तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो मोटर जिसने राइड की है, जेट जिसने राइड किया है, ये ठीक है भैया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके। मुंबई से आप कहाँ से? हम करनाल से हैं। अच्छा, आप मुंबई से हैं। बड़ी ज़बरदस्त। आपने ज़रा इधर सामने फेस दिखा दो। इतनी ज़बरदस्त राइड करते हो आप और बहुत बढ़िया लगता है। मतलब पूरा घुमाया और फुल आपने जो है पानी को खूब उछाला है। हम लोग मुंबई रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, मुंबई से? जी सर। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, थैंक यू सर। ओके। 5:30 बजे का ये टाइम है और पहाड़ों के बीच में हम हैं। और ये वो फेमस सीन है जिसको हमने अक्सर फ़ोटोज़ में देखा है। बिल्कुल मेरे पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है और उस पे से वाइट जो मिट्टी नज़र आ रही है, यही वो फेमस फ़ोटो है जो मैं अक्सर देखने को मिलती है कि जो बारिश की वजह से जो स्लाइडिंग होती है और जो कटाव होता है, वो सारा हमें इसमें नज़र आ रहा है। ये वही पहाड़ है। ये सारा एरिया है जहाँ पर आप चाय वगैरह ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं और कुछ देर बैठना चाहें तो बैठने का भी अच्छा अरेंजमेंट है। आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। रश इस टाइम बिल्कुल कम है क्योंकि सारी पब्लिक इस टाइम लेक के पास है और यहाँ लगभग ऑलमोस्ट सब
खाली सा हो चुका है। सारी पब्लिक इस टाइम हमें नज़र आ रही है कि वो लेक के बिल्कुल आसपास है। देखिए पहाड़ों का व्यू, शानदार नज़ारा। यहीं लेक के साथ ही अंदर ही आपको रूम्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, रेस्टोरेंट भी है, रूम्स भी है। अगर नाइट स्टे अगर आप करना चाहें सब अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टूर टिक्कर का, मोरनी हिल से टिक्कर। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे, नया कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।